नमस्कार सभी को। मैं शांतनु चौबे शिवा, विधि संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि पिछले 3 दिनों 4 दिनों से जितने भी कमेंट्स आ रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली बात कर चुके हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बीएचयू की। ठीक, बहुत सारे यानी मोस्ट ऑफ द बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर बहुत कम हैं या फिर इतने कम हैं कि उनका दाखिला बीएचयू या इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नहीं हो पाएगा। तो उनके साथ सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो एडमिशन ले तो ले कहाँ। उनको ड्रॉप भी नहीं लेना है क्योंकि वो एक बार इसके पहले ड्रॉप ले चुके हैं 12th के बाद। तो गिने चुने जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, लगभग 13-14 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो सीयूटी यूजी के थ्रू अपना एडमिशन, बच्चों का एडमिशन देती है। जैसे कुछ नाम मैं बता देता हूँ। ये जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, उन सारे यूनिवर्सिटी का जो लिस्ट है। वैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ, जैसे असम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक, कश्मीर, पंजाब, साउथ बिहार, हरि सिंह गौर, फिर उसके बाद गुरु घासीदास, फिर नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी और भी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटी है। तो मेन क्वेश्चन ये उठता है कि हम एडमिशन कहाँ लें। मेरे नंबर कम पड़ जा रहे हैं, मैं एडमिशन कहाँ लूँ। तो गिनी चुनी 4-5 ऐसी यूनिवर्सिटियां बच जाती हैं जिसमें आपको दाखिला लेना वर्थित होगा, फायदेमंद होगा अगर आपको एयू, बीएचयू, डीयू में एडमिशन नहीं मिलता है। तो जैसे मैं कुछ फैक्ट और डाटा लेके आया हूँ, जैसा मैं हमेशा करता हूँ, हवा में कोई बात नहीं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग की जो पहली यूनिवर्सिटी है वो है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पड़ती है? मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ती है। ठीक, तो सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी की बात करें तो जो एलएलबी की कट ऑफ गई है इसकी बहुत ज़्यादा गई है। क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले लिस्ट निकालने वाली यूनिवर्सिटी बन गई थी एलएलबी वाले केस में, तो इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई थी पिछले बार के कंपेरिजन में। ठीक, हम बात करते हैं बीएलएलबी की। तो हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी मल्टीपल कोर्स ऑफर करती है, मल्टीपल कोर्स, बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए। तो उसमें एलएलबी, बीएलएलबी ये सब भी ऑफर करती है, लेकिन उसकी जो फेमस कोर्सेस हैं वो दो हैं, एलएलबी और बीएलएलबी। बीएलएलबी में इसकी 52 सीट्स हैं, 52 सीट्स, यानी यहाँ लड़ाई उतनी ही है जितनी बीएचयू और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, साउथ बिहार, पंजाब यूनिवर्सिटी, ऐसे ऐसे, तो लड़ाई यहाँ उतनी ही है। ठीक, थोड़ा मामला ये उठता है, वहाँ के जो मेरे कुछ दोस्त हैं 2-3, उनसे बात करके ये पता चलता है कि जो रील वाली दुनिया है, जिसपे यूट्यूब वाले जितने बताते हैं कि ऐसा है, वैसा है, बुरा है, अच्छा है, उससे कुछ अलग है ये विश्वविद्यालय। जो वो बताते हैं वैसा नहीं है। जैसे कुछ फैकल्टी ऐसी है वहाँ की जो बहुत अच्छी है। जैसे जब आप क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के कुछ टीचर हैं जो क्रिमिनल लॉ पढ़ाते हैं, जैसे बीएनएस और सीआरपीसी जो अब बीएनएसएस हो चुका है, तो उनको पढ़ने के लिए मतलब बहुत उत्सुक रहते हैं लड़के, क्योंकि उनको पढ़ाने की टेक्निक बहुत बढ़िया रहती है। कुछ टीचर्स तो इसी बीएचयू से पढ़ के वहां जाके पढ़ा रहे हैं, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो टीचर फैकल्टी उतनी बढ़िया नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर पढ़ाते हैं, यानी मिक्स टाइप का रिएक्शन आया है हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय से। अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे। तो लैंग्वेज और जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी 250 और 250 500 नंबर में इसके कट ऑफ बनेंगे। और इस बार के प्रोबेबल कट ऑफ क्या हो सकते हैं मेरे हिसाब से? जर्नल के लिए अगर आप 307 नंबर या उससे ज्यादा पाते हो, ईडब्ल्यूएस के लिए 290, ओबीसी के लिए 277 यानी 277 नंबर पाते हो, एससी के लिए 233 और एसटी के लिए 219 नंबर, तो आप अपने आप को सेफ मानिए कि आपका एडमिशन या दाखिला इस विश्वविद्यालय में हो जाएगा। मुझे कुछ और लिंक्स सेंड हुए थे, कुछ अनोनिमस बच्चे ने मुझे को भेजा कि भैया देखिए इस यूट्यूब चैनल के इस टीचर ने ऐसा ऐसा बता रहा है। तो सबका मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता कि कौन, क्यों और कैसे बता रहा है, किस बिहाफ पे बता रहा है, बट मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ऑथेंटिकेट है, मतलब कि प्रीवियस ईयर के एनालिसिस के बेस पे है। जो कट ऑफ का मार्क्स होता है वो 2-3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हरि सिंह गौर लेट निकाले अपना कट ऑफ लिस्ट और पंजाब पहले निकाल दे, सीयूएसबी पहले निकाल दे,
तो बच्चे शिफ्ट हो जाएंगे, तुरंत शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको सबसे पहले खुद को सिक्योर करना है कि वो कहाँ एडमिशन लें। अगर उनको उनके चॉइस का कॉलेज नहीं मिलता है तो उनके लिए बस एक औपचारिकता बच जाती है कि उनको एडमिशन लेना है, क्योंकि ड्रॉप नहीं करना है। बात समझ में आ रही है ना? तो 10, 12, 15 नंबर का स्लाइट मेरे मार्क्स में डिफरेंस देखने को मिल सकता है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं कि यही होगा। डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज पहले कट ऑफ निकालती है, ठीक है। हाँ, तो जो मैं मार्क्स बताया हूं, इस मार्क्स के पास या इसके ऊपर आप हैं तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। कोई 370, कोई 380 बता रहा है, उसके बातों में मत आइए। हिम्मत बनाए रखिए, जो मार्क्स बताया हूं वो मार्क्स पे आप भरोसा रखिए, ठीक। और एक और किसी ने मुझको बताया कि कॉलेज तो बहुत बुरा है यार, गलती कर दिया मैं यहाँ पढ़ के। तो मैं पूछा आप क्या कर रहे हो वहां से? तो उन्होंने बताया मैं बीए कर रहा हूँ। बीए के रिव्यू से बीएलएलबी को लोग कह दे रहे हैं कि मत पढ़ना। मैं कुछ एलुमनी का नाम बता रहा हूँ, जैसे कि एक आदमी का आप लोग नाम सुने होंगे जो फिलॉसफी पढ़ते हैं, उनको पता होगा। एक आदमी है ओशो, जिसका रियल नेम है रजनीश। अमेरिका में जाके अमेरिका की बैंड बजा दिया था वो आदमी। वो इसी विश्वविद्यालय से संबंध रखता है। एक आदमी का नाम सुने होंगे जो एक्टर है फेमस, आशुतोष राणा, इसी कॉलेज से पढ़ा हुआ है। एक यूनियन मिनिस्टर का नाम सुने होंगे, वीरेंद्र कुमार खट्टिक। ये क्या थे? ये यूनियन मिनिस्टर के अंदर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर रह चुके हैं। ये उसी कॉलेज से पढ़े हुए। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है एलुमनी की। तो किसी कॉलेज का क्या वजूद है उसके एलुमनी से पता चलता है, ना कि किसी 2 मिनट के वीडियो में कह दिया गया कि ये खराब है ये बढ़िया है, उसके हिसाब से नहीं, ठीक है। तो आपको जो डिसीजन लेना हो, मेरे पे भी भरोसा मत करिए। आप जितना इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ इसको कलेक्ट करिए और अपने से फर्दर कोशिश करिए। कुछ बच्चों से कांटेक्ट करने की कोशिश करिए, टीचर्स से जाके मिलिए। एडमिशन हो ना हो अलग बात है, तब आपको पता चलेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हवा में बात कुछ नहीं। दूसरे कॉलेज पे आते हैं, CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, जो 2009 में स्टैब्लिश हुआ था। एक शहर है गया। जब आप हिस्ट्री पढ़े होंगे तो गया जो है वो बौद्ध धर्म से बहुत माना जाता है कि वन ऑफ द प्रेस्टिजियस प्लेस है बुद्ध धर्म से रिलेटेड, जिसको बोध गया भी लोग कहते हैं। तो गया से 15 किलोमीटर दूरी पे एक कॉलेज बनाया गया है जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार है। बहुत ही खूबसूरत कैंपस, बहुत ही खूबसूरत कैंपस। लगभग मान के चलिए तो 300 एकड़ में फैला हुआ है वो, 300 एकड़ में फैला हुआ है। और अभी तक वो ग्रोइंग है, मतलब कि अभी और लोग उसको बड़ा कर रहे हैं, उसको और इनहेंस कर रहे हैं CUSB को। और CUSB को टारगेट करने के लिए जैसे BHU, DU और EU ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पे यूपी के बच्चे तो परेशान हैं ही दाखिला लेने के लिए, और भी भारत के अन्य अन्य जगहों से लोग आते हैं कि मैं यहाँ आके पढ़ सकूं। ये सारे यूनिवर्सिटी के साथ ऐसा नहीं है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, जो जैसे मान लो नॉर्थ ईस्टर्न हिंद वाला यूनिवर्सिटी हो गया, आसाम यूनिवर्सिटी हो गया, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वहां के लोकल और रीजनल बच्चे वहां फाइट करते हैं। कोई बनारस से, कोई गया से, कोई दरभंगा से, कोई सिवान से जाके वहां नहीं कहेगा कि मुझे भी सीट चाहिए, क्योंकि वो जानता है बहुत दूरी पड़ जाती है। तो वहां के लोकल बच्चों में फाइट होती है। लेकिन CUSB, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हर जगह से बच्चे फाइट करते हैं, क्योंकि BLLB का कोर्स इतना बढ़िया कोर्स है वहां का, ठीक है। अब रहा बात इसके पैकेज का, तो मैं कोई क्लेम नहीं कर सकता। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पैकेज 0% है। यूनिवर्सिटी खुद दावा करती है कि हर साल मेरा मैक्सिमम पैकेज 6 से 7 लाख के बीच में होता है। यूनिवर्सिटी का दावा, ये मेरा दावा नहीं है कि भैया आपने बोला तो इसलिए मैंने एडमिशन ले लिया। मेरे हिसाब से न BHU का कोई पैकेज है, न DU का कोई, बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, न DU का कोई प्लेसमेंट सेल और पैकेज है, ना ही हरी सिंह गौर का है, और ना ही CUSB का है। यूनिवर्सिटी और उसके वेबसाइट और उसके PR टीम क्या क्या बना के भेज रहे हैं वो अलग बात है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन ये मान के चलिए कि पैकेज नहीं है कि आपको पैकेज लग जाएगी 7 लाख की क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बोला है, तो ये नहीं, ये ड्रॉबैक है उसका। टोटल सीट 132 है CUSB बिहार में, यानी सीट अच्छी खासी है, लगभग 2 गुनी सीट है हरी सिंह गौर के कंपेरिजन में। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा मामला ये था कि एक पॉइंट छूट गया मुझसे बात करने में आप लोगों से। हरी सिंह गौर यूनिवर्सिटी का एक पॉइंट मैं छोड़ दिया हूँ, उसको ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास NSS, आर्मी डिफेंस या फिर
एनसीसी, इन सब का सर्टिफिकेट और कोटा है। तो आप बिल्कुल अप्लाई करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप ये लगाएंगे आपको 16 से 20 नंबर का मार्क्स बेनिफिट हो जाएगा। 16 से 20 नंबर मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मार्क्स है ये। ठीक है, ये हरि सिंह गौर में काम कर सकता है। अब वापस आते हैं सीरियसली पे। 120 सीट है, 132 सीट है। और रही बात फीस की, तो फीस को जब मैं पता करने पहुंचा तो यूनिवर्सिटी पे अलग डाटा है, प्रीवियस ईयर बच्चों का अलग डाटा है, और 2024 में जो बच्चे दाखिला लिए हैं बीएलएलबी में उनका अलग डाटा है। लेकिन 2-3 सोर्सेस से मुझे जो पता चला है, जिनका डाटा मैच हुआ है वो मैं रखता हूँ। ये मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं बता पाऊंगा कि किस सोर्स के तहत मैं ये डाटा बता रहा हूँ। ये मैं, एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में हियर से, यानी कि सुन के बताना, तो ये मैं सुन के बता रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे कुछ अलग है, लेकिन वो जो बता रहे यूनिवर्सिटी वाले वो पुराना है। 2024 के सेशन से चेंजेस आ गई है, तो चेंजेस क्या है वो मैं बता रहा हूँ। ये वहाँ के जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके हिसाब का डाटा बता रहा हूँ। पहले साल की फीस 18,218 रुपये, इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस और बाकी एक्स्ट्रा करिकुलम फीस सब इंक्लूड है। और अगले साल से यानी बाकी का बचा हुआ जो 4 साल है उसमें फीस है 14,618 रुपये, यानी औसतन मान के चलिए तो 7,000 समथिंग सेमेस्टर पड़ेगा, 7,309 रुपये समथिंग ऐसा। ठीक है, अब मामला आता है कि कॉलेज का क्या ओवरऑल अगर मुझे कंक्लूजन देना रहे तो क्या रिव्यू है। तो CUSB जो है वो मुझे हल्का हल्का BHU से मिलता जुलता लगता है, क्योंकि इसका जब मैं एजुकेशन एकेडमिक सिलेबस देखा हूँ तो लगभग जो सिलेबस है और जो ओरिएंटेशन है, हर टॉपिक में क्या पढ़ाना है और क्या छोड़ना है, वो टोटली जुडिशरी ओरिएंटेड है। CUSB का जो BHU एकदम उसी को फॉलो करता है, या ये BHU को फॉलो करता है। ठीक, और रिकॉर्ड देखे तो प्रीवियस ईयर यानी कि 2023 वाले में BHU जो है वो लगभग 35 से 40 बच्चों का निकाला था, जो BHU से सिर्फ बिहार जुडिशरी निकाले, और वहीं CUSB से 12 छात्रों ने बिहार PCS जे को यानी जुडिशरी एग्जाम को क्रैक किया था CUSB से। ये दिखाता है कि एकेडमिक कितना वहां का स्ट्रांग है। मैं पैकेज की कोई बात नहीं किया हूं, यूनिवर्सिटी क्या क्लेम करती है मैं उस पर भरोसा नहीं रखता हूं, क्योंकि वो PR टीम चलाती है सबकी। अब आते हैं सीधा सीधा कट ऑफ को लेकर। इसका कट ऑफ 500 में बनेगा, यानी इंग्लिश और GAT के मार्क्स पे 250, 500। जर्नल में अगर आपके 358 नंबर या उससे ज्यादा हैं, 358, तो आप एकदम सेफ साइड पे हो। EWS में 342, OBC में 334, SC में 274 या 274 और ST में 239, तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। फिर वही बात, अगर हरि सिंह गौर पहले निकालता है और CUSB बाद में निकालता है तो इस बताए हुए मार्क्स में 10 नंबर तक का फर्क देखने को मिल सकता है, यानी और 10 नंबर कम हो जाएंगे। अगर ये पहले निकालता है तो ये 10 नंबर बढ़ जाएगा और हरि सिंह गौर का 10 से 12 नंबर कम हो जाएगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तीसरी विश्वविद्यालय की बात करता हूं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। ठीक है, ये एक तरीके से मान के चलिए कि ये ऐसा कॉलेज है जो अंडररेटेड है, वैल्यू इसकी ज्यादा है। जैसे एक सब्जी में होता है आलू, आलू को लोग सब्जी मानते ही नहीं है, आलू को अपना दोस्त मानते हैं। कुछ भी होगा आलू का सब्जी बना दो, आलू डाल दो, कुछ भी बनाना हो आलू कर दो, यानी वो कहीं भी मिक्स हो जाता है। तो गुरु घासीदास लॉ के फील्ड में दिया बहुत कुछ है, लेकिन उसका नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, इलाहाबाद है, BHU है, DU है, या फिर NLUs हैं, उसमें ये कहीं ना कहीं दब जाता है, एक पंक्ति के आखिरी छोर में खड़ा रह जाता है, जिसको कोई देख नहीं पाता कि ये भी कुछ है जो मदद कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ चले ही जाओगे तो फ्यूचर बन जाएगा, लेकिन जो छोटे मोटे कॉलेजेस से पढ़ के अपना LLB की डिग्री लेना और फिर परेशान होना, उससे तो ये बहुत बेहतर है। इसकी रैंकिंग मैं तीसरे नंबर पर रखता हूँ। और ये मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में था तो उसमें एक सेक्शन मर्डर का जब मैं पढ़ रहा था, सेक्शन जब मर्डर का पढ़ रहा था 299 और 300 IPC का मर्डर पढ़ रहा था, तो
तो उसमें डेथ पेनल्टी की बात आ रही थी। तो उसमें बच्चन सिंह का केस था, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो उसमें एक केस आया था, केस जो नाम था मदन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2017 का केस था। BR गवई और मिश्रा सर ने मिलकर इस केस का डिसाइड किया था और कहा था कि क्रिमिनल अपील जितने भी होते हैं उसके रिलेटेड एक मामला था। अभी आगे चल के जब केस लॉ के बारे में कभी बात किया जाएगा तो उसमें एक केस मैं जरूर इंक्लूड करूंगा। तो मैं उसमें पता किया कि मिश्रा सर हैं कौन। तो पता चला कि इनका पूरा नाम जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा है और ये कहाँ से पढ़े हैं, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से पढ़े हुए। फिर मैं और इनके बारे में जानने की कोशिश किया तो इसी 2025 मार्च में एक रिसेंट केस आया था, पदम विभर वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। इसमें भी मतलब लास्ट सीन टुगेदर थ्योरी को इन्होंने कहा कि ये इनफ नहीं है। जैसे कि मेरे साथ कोई व्यक्ति है, उसकी मर्डर हो गया तो मैं ही कल्प्रिट हूं, मैं ही उसका मर्डर किया हूं, क्योंकि आखिरी बार इन दोनों को साथ में देखा गया। दिस इज द नॉट इनफ एंड कंक्लूसिव एविडेंस कि हम इसको आरोपी मान ले। साथ में कोरोबोरेटिव एविडेंस, जब आप एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें कोरोबोरेटिव एविडेंस का मामला निकल के आता है, यानी कि किसी एक चीज को सपोर्ट करने के लिए दूसरी चीज को सामने लाया जाए, उसको कहते हैं कोरोबोरेटिव। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? मिश्रा सर ने दिया। तो ये मैं बहुत खुश हुआ कि घासीदास जैसे विश्वविद्यालय में अगर कहीं ना कहीं ये एसेंस छुपा हुआ है तो ही निकल के हमारे कोर्ट तक ये चीजें पहुंच रही हैं। इसकी कट ऑफ की बात करें तो ये सिर्फ GAT जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी 250 में से होगा और इस बार का GAT का मैक्सिमम मार्क्स गया है 203। ठीक, 203। जितने भी अपर लिमिट के बच्चे होंगे वो कहीं DU में मिलेंगे, BHU में मिलेंगे, AU में मिलेंगे। तो 117 या उससे ज्यादा अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप जर्नल में सेफ हो। EWS में 107, OBC में 100+, SC में 83 और ST में 72, इनके ऊपर आप हैं तो आपका दाखिला गुरु घासीदास में बिल्कुल होता है। मामला निकल के आता है कि कहाँ पड़ता है ये, तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में ये पड़ता है। ठीक, एक और यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक, ये जो यूनिवर्सिटी है ये भतिंडा, जब आप भतिंडा रेलवे स्टेशन पर उतरोगे तो वहां से 7 किलोमीटर दूरी पे यूनिवर्सिटी पड़ती है। ठीक, इसकी कुछ खासियत ये है कि जितने भी बच्चे वहां दाखिला लेते हैं, मान लीजिए अगर 100 बच्चों ने दाखिला लिया ओवरऑल कोर्स, सारे कोर्सेस मिला के BA, BCom, BSc, फिर उसके बाद BCA, LLB, BLLB, BBA, LLB, तो 85% बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। अगर 100 बच्चे ने दाखिला लिया तो 85 बच्चों को रहने के लिए खोजना नहीं पड़ेगा, उनको हॉस्टल मिल जाएगा। 4 हॉस्टल हैं, 2 लड़कों के लिए और 2 लड़कियों के लिए। टोटल मिला के लगभग 18,600 कुछ सीटें होती हैं। 18,600 सीटों को भरा जाता है बच्चों से, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि इसकी जो सीट है ये अनऑफिशियल सीट है। कितनी सीट है इसके पोर्टल पे, इसके डाटा पे कहीं मेंशन नहीं है कितने इनटेक सीट है, लेकिन पिछले 2 सालों में मैं देखा कितने बच्चों को ये ले रहा है। तो ये ऊपर से 60 बच्चों को ले रहा है, मतलब जाहिर सी बात हो गई कि ये 60 इनटेक सीट है। एग्जैक्ट सीट ना मैं क्लेम कर रहा हूं कि 60 है, ना यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से ये 60 बच्चों का हर साल सिलेक्शन करता है BLLB के कोर्स में। तो मान के चलिए कि इसमें 60 सीटें हैं। उसके बाद क्या पढ़ाई का क्या सीन है यहाँ पे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी का ये सीन है कि आप इससे ये नहीं सोच सकते कि मैं बहुत बढ़िया वकील बन जाऊंगा, मैं जज निकाल दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मुझे कोई ना कोई PSU में जॉब मिल जाएगा, या फिर मैं IB CBI के अंदर कहीं ना कहीं एज ए लॉ ऑफिसर काम कर लूंगा। ये सब स्कोप बहुत कम है या ना के बराबर है। लेकिन अगर आप एकेडमिक स्तर पे जाएं कि मैं नेट JRF कर लूँ, मैं असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर बन जाऊँ, ये इन सब क्षेत्रों में तो पंजाब यूनिवर्सिटी बहुत योगदान देती है, बहुत ज़्यादा योगदान देती है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी पढ़ने जाएंगे तो एक पंजाबी सर हैं, मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया एविडेंस पढ़ाते हैं वो। तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्या है, वो एकेडमिक रास्ते पे आपको बहुत अच्छा एक रास्ता दिखाएगी। नो डाउट एक प्रोफेसर बनने के लिए आपको लगभग 12 से 13 साल मेहनत करना पड़ता है। आप BLLB करेंगे तो भी 5 साल लगेगा। ये हो गई UG की डिग्री।
फिर LLM करेंगे कम से कम 2 साल की, 7 साल ऐसे हो गए। फिर PhD करेंगे, फिर थेसिस लिखेंगे, फिर इंटरव्यू देंगे, फिर किसी न किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला होगा, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, फिर एसोसिएट बनेंगे, तब प्रोफेसर बनेंगे। जो जर्नी है बहुत लंबी है, लेकिन पंजाब अभी तक इतना तक ही ग्रोथ कर पाया है। ठीक है, जो ऑनेस्टी थी मैं बता दिया। ये जर्नल एप्टीट्यूड टेस्ट और लैंग्वेज यानी 500 नंबर पे इसका टोटल मार्क्स होगा। अगर आप 340 नंबर जर्नल में लाते हो, क्योंकि सीट कम है इसलिए कट ऑफ थोड़ा ज्यादा है, अगर आप जर्नल में 340 नंबर लाते हो, EWS में 329, OBC में 320, SC में 290 और ST में 268, तो आप एकदम सेफ स्कोर पे हो। कहीं कुछ नहीं डरना है कि ये कट ऑफ ऐसा था तो वो भैया ऐसे बोल रहे थे तो वो सर ऐसे बोल रहे थे तो मैंने पेड कोर्स लिया है तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुम्हारा नहीं हो पाएगा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। आप आराम से धूमधाम से हो जाओगे। और एक आखिरी यूनिवर्सिटी मैं बताने या डिस्कस करूंगा, वो है असम यूनिवर्सिटी। इसके बाद की जितनी यूनिवर्सिटियां बच जाती हैं, जो मैं भी लिस्ट अपने टेलीग्राम पे भी पोस्ट करूंगा, उनमें लेने से बेहतर है कि आप ड्रॉप ले लीजिए। ये मैं 5 ऑप्शन आपके पास रख रहा हूँ, AU और BHU के अलावा ये मैं 5 ऑप्शन आपके पास रखा हूँ। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप कश्मीर और कर्नाटक मत लीजिए, मतलब कोई सेंस नहीं है, मत लीजिए। 1 साल का फीस भर के जैसे ही आप अंदर जाएंगे परेशान हो जाएंगे, ऑफिस का चक्कर लगाते लगाते कि मेरा दिया हुआ पैसा रिफंड हो जाए, मैं अपने घर चला जाऊँ, LLB नहीं करूँगा, ऐसी स्थिति आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो अब बात करता हूँ 5वीं यूनिवर्सिटी, असम यूनिवर्सिटी की। असम यूनिवर्सिटी ज्योग्राफिकल कंडीशन देखें तो सिलचर, असम में एक जगह है सिलचर, हिली एरिया है, मानसून एकदम मस्त, पेड़ पौधे पहाड़, सोलो ट्रिप मारो घूमो फिरो एकदम बढ़िया, A1 क्वालिटी, इन्वायरमेंट A1 क्वालिटी। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगा आपको, ये उनके लिए एक बेनिफिट हो सकता है जो बच्चे बंगाल के हैं, लेकिन हमारे और यूपी पूर्वांचल बेल्ट के लिए प्रॉब्लम क्या होगा। वो यूनिवर्सिटी है, वो जगह है आसाम, लेकिन एक मुहिम छिड़ा था 1961 में, बंगाल मूवमेंट करके, बंगाली मूवमेंट करके। इसमें यह हुआ था कि आसाम का जो सिलचर क्षेत्र था वहां पे ये डोमिनेट करके मनवाया गया कि आपको बंगाली बोलना है, और वो चीज 1961 से 2025 तक वो चलते आया कि अब वो बंगाली में कन्वर्ट हो गया, यानी वहाँ की जो भाषा है वो बंगाली है। जैसे कि हम लोग की रीजनल भाषा है हिंदी भोजपुरी, वैसे वहाँ की बंगाली है। इंग्लिश में आप एकोमोडेट कर लेंगे, हिंदी भी टूटा फूटा लोग बोलते हैं, टूटा फूटा हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन मेन जो सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बंगाली है। तो अगर आप एडजस्ट कर सकते हैं तो जाइए, अच्छी जगह है, ओवरऑल एक्सपोजर आपको सही मिलेगा। एकेडमिक के मामले में मैं थोड़ा इसको डाउन रखूँगा, थोड़ा सा इसको डाउन रखूँगा, क्योंकि इसका सिलेबस और इसका वे ऑफ मीडियम, लॉ ऐसी चीज़ है कि आपको अपने भाषा में समझ में आए तभी आप एग्जैक्ट चीज़ों को पकड़ सकते हैं। ये एकदम बेसिक है। आप जब कभी लॉ करिएगा तो ये मेरी बात आप फील करेंगे जो मैं बोल रहा हूँ, कि आप पढ़ाई हुए भाषा पे जब आप पकड़ नहीं बना सकते तो आप लॉ नहीं कर सकते। फिर आप उस चीज़ों को सीखेंगे जब आप प्रैक्टिस करने जाएंगे, वो चीज़ों को कर करके सीखेंगे। लॉ स्कूल क्या करती है, उस चीज़ को पढ़ा के सिखाती है आपको। बहुत लोग होते हैं जो प्राइवेट से लॉ करते हैं और बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं, क्योंकि सीख सीख के बनते हैं, लेकिन उनका समय 2 गुना लग जाता है। अगर वो चीज़ पहले ही सीख लिए होते जब उनको पढ़ाया जा रहा था, तो इस समय और इनहेंस हो गए होते और ऊपर चले गए होते। ठीक है, तो सिलचर के बराक वैली, जैसे आप वैली पढ़ेंगे, जो कुछ बच्चे इसमें ज्योग्राफी के छात्र होंगे तो वैली यानी घाटी पढ़े होंगे, तो बराक वैली में सिलचर पड़ता है, और वो बंगाली लैंग्वेज डोमिनेटेड एरिया है वो। ठीक, और कुछ एलुमिनी की बात करें तो एलुमिनी वहाँ के अच्छे अच्छे हैं। जैसे कि पहले असामी, जो आसाम बोलने वाले को असामीज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बने या बनी, वो यही क्या नाम है, असम यूनिवर्सिटी से थी, प्रगति कुमार गोस्वामी। ठीक है, पैकेज वैकेज कुछ नहीं है, एकदम कुछ नहीं है। एकेडमिक वही लगभग मान के चलिए पंजाब जैसा है, कि आपको एकेडमिक में हेल्प कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप
3 साल या 5 साल पढ़े और निकलते ही आप जुडिशरी क्रैक कर दीजिए, ऐसा कुछ स्कोप या ऐसा कुछ मन में वहम पाल के मत जाइएगा असम यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जीएटी लैंग्वेज और 2 डोमेन, ये सुनने में थोड़ा अलग लगेगा लेकिन 2 डोमेन जीएटी और लैंग्वेज यानी 250 और 500 यानी 1000 मार्क्स में आपका कट ऑफ बनेगा ओवरऑल। और कट ऑफ क्या रहने वाली है, अगर आप यूआर हैं तो 620 नंबर से ऊपर हैं तो आप अपने आप को श्योर मानिए। ईडब्ल्यूएस में 596, ओबीसी में 584, एससी में 510 और एसटी में 495। इस मार्क्स या इसके ऊपर आप आते हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। ये रही बात कुछ चुनिंदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जो बीएलएलबी कोर्स को ऑफर करती है। सारा प्रॉब्लम यहीं तक नहीं है कि यूनिवर्सिटी मिल जाए, जब यूनिवर्सिटी मिल जाती है तो प्रॉब्लम यहाँ से फिर स्टार्ट होता है, खास करके बीएलएलबी कोर्स के लिए। तो अपने आप को इतना मोटिवेट करके चलिए, इतना मान के चलिए। मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ कि जो डीयू भी पढ़ने जा रहे हैं, बीएचयू भी पढ़ने जा रहे हैं, एयू भी पढ़ने जा रहे हैं, मैं उनके लिए भी बात कह रहा हूँ कि अपने आप को इतना अंदर का जो विल है इतना मजबूत करके चलिएगा कि आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, तो उतना खुद को मोटिवेट करिए। और लॉ के फील्ड में अपने आप को ग्रूम्ड करते रहिए, जितना बढ़िया खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, आप इंग्लिश पे जितना इंग्लिश पे कमांड बना सकते हैं, जितना अच्छा बोल सकते हैं, जितना अच्छा आप लिख सकते हैं, जितना अच्छा अपने आप वर्ड सिलेक्शन कर सकते हैं, वो आपको लॉ के फील्ड में बहुत ऊपर लेके जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही छोटी छोटी बातों पे हमारी आपकी मुलाकात होती रहेगी। और मुझे जहां तक लगता है कि मैं मोस्ट ऑफ द क्वेरी सॉल्व कर चुका हूं। उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी मन में सवाल आते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, कमेंट करिए, इंस्टा पे डीएम करिए। टेलीग्राम का ग्रुप मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां पे जाके कमेंट करिए या इशूज रखिए। लगभग हम लोग 22-23 लोग हो चुके हैं टेलीग्राम पे, उम्मीद है बढ़ते जाएंगे। और मैं कोशिश पूरी करता हूं कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई दे सकूं। कुछ 1-2 लोग छूट जाते होंगे तो इसलिए नहीं कि मैं इंटेंशनली छोड़ रहा हूं, क्योंकि इतने मैसेजेस रहते हैं कि मतलब ऊपर नीचे हो जाता है। तो आप दोबारा उस मैसेज करिएगा, मैं पूरे ऑनेस्टी के साथ जवाब देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। जय महामना, जय बीएचयू, जय हिंद।